साथियों, भीम जीवनी का पीछे 46वां गाना सुनकर आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब ने धर्म के बारे में क्या क्या बात बताई है। अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह भीम जीवनी का 47वां गाना है। कृपया साथियों सुनने का कष्ट करें। बाबा साहब ने अपने जाति जनों से विचार विमर्श करके धर्म परिवर्तन के विषय में 1935 में नया इंडिया एक्ट प्रकाशित हुआ। इस एक्ट के अनुसार 1937 में प्रांतों का चुनाव होना था। चुनाव लड़ने के लिए बाबा साहब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर की पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के टिकट पर जो बाबा साहब ने 17 उम्मीदवार खड़े किए थे उसमें से 15 विजयी हुए, यानी 17 में से 15। कितनी बड़ी जीत हुई, जिनमें बाबा साहब भी शामिल थे। बाबा साहब ने काउंसिल में पहुंचते ही सर्वप्रथम हरिजन शब्द का विरोध किया। का हरिजन, हरिजन किसको कहते हैं? हरिजन वैसे मेरी भाषा में तो हरिजन यानी जिसके माँ बाप का पता ना हो उसको कहते हैं हरिजन। हरिजन शब्द का विरोध किया, मजदूरों को हड़ताल करने का और नौकरी दिलाने का कानून पास कराया और भी बहुत से काम मजदूरों के हित में कराए, जिनके कारण मजदूरों के नेता माने जाने लगे। जन समूह जन सेवा काम अधिक करने से बाबा साहब ने लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल पद से मई 1938 को त्याग पत्र दे दिया। उस समय दूसरा महायुद्ध जोर पकड़ रहा था तथा वायसराय लॉर्ड निम्न लोगों ने भारतीय सुरक्षा सलाहकार समिति का गठन किया, जिसमें बाबा साहब को भी लिया गया। उधर गांधी की सलाहों से कांग्रेसियों ने युद्ध विरोधी आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इधर मालवीय लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग पेश कर दी। शासन गवर्नर ने संभाल लिया और बाबा साहब ने बंबई गवर्नर को महारों की बटालियन बनाने का सुझाव दिया। बाबा साहब का सुझाव मान लिया गया। सुरक्षा सलाहकार समिति में बाबा साहब और MC राजा को मंत्री के कार्यकारिणी में लिया गया। 2 जुलाई 1942 को वायसराय ने बाबा साहब को श्रम PWD और फाइनेंस विभाग सौंपे। बाबा साहब ने तीनों विभागों को अकेले ही योग्यता के साथ चलाया। इसी बीच बाबा साहब ने अछूतों के लिए जो काम किए, जो मेहनत की, वह सुनिए बंधु साथियों, SC/ST यानी सभी मजदूर लोगों के लिए इतना काम किया। उन्होंने 4 बच्चे कुर्बानी दे दी, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपनी रमा बाई की कुर्बानी दे दी। तो देखिए मेरे बंधु क्या किया इस गाने में, गाने के माध्यम से सुनिए बंधु। भाई भीम राव ने मजदूरों के हित में और भाइयों ज्यादा काम किया, भाइयों ज्यादा काम किया और मजदूर राज कायम करने को लाड़ को परामर्श दिया। तो कई विभागों में अछूतों को और नौकरियां दिलवाई थी, भाई नौकरियां दिलवाई थी और होने वाली परीक्षाओं में फीस माफ करवाई थी। तो लाड़ से मांग करी बाबा ने और केंद्र में हक दिलवाया है और बहुत अछूतों को पढ़ने को विदेश भीम ने भिजवाया है। तो भिन्न भिन्न नामों की संस्था और सबका हेड बुलाया था और शेड्यूल कास्ट और फेडरेशन नाम दे सबको एक बनाया था, यानी सभी को एक बनाया था। तो शिमला के ऑफिस में भीम के
और 21 कलर के कर्मी थे और 2 उनमें और जाति के, लेकिन 19 भंगी थे। कितनी बड़े बताओ, 21 में से 19 भंगी थे। कितना बड़ा योग या हमारा गरीब लोगों के लिए बाबा साहब ने। तो शिवराज ने 42 में और नागपुर में सभा बुलाई थी और मान पत्र अर्पित करके वहां बाबा का सम्मान किया। साथियों, कितने काम किए बाबा साहब। इसी के साथ में अगला गाना आगे सुनाएंगे और इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम हमारा नारा है तो भारत देश हमारा है। धन्यवाद।